हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उस लड़की ने बहुत ही घिनौनी तरीके से लोगों को मार रही होती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता, बिल्कुल शेर की तरह वह चीर फाड़ कर रही होती है, जो देखकर तो चैन भी वहां से भाग जाता है कि अरे भागो रे भागो, यह कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है। इसके बाद वह लड़की जैसे ही सियो चैन के ऊपर हमला करने वाली होती है, तब सियो चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियो चैन की अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोकने के बाद वह लड़की सियो चैन के ऊपर हमला नहीं कर पाती। यह देखकर उस लड़की ने अपने टाइगर स्पिरिट को फिर से एक्टिवेट कर लेती है। उसके बाद उसने दोबारा से सियो चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन सियो चैन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसके सारे अटैक से खुद को बचा लेता है और उसे उठा उठा कर इधर उधर फेंक रहा होता है। लेकिन फिर भी वह लड़की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह लड़की सियो चैन के ऊपर कितना भी अटैक क्यों ना कर लेती, लेकिन फिर भी उसका अटैक सियो चैन को कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग सियो चैन को टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं और कुसुर पुसुर बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार यह बंदा कैसा है। इस लड़की ने यहाँ पर इतने सारे सिपाहियों को मार दिया, लेकिन यह खतरनाक लड़की तो इस बंदे को छू भी नहीं पा रही है। यह बंदा तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। सियो चैन ने तो वहाँ पर उस लड़की को बस उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिया था। वह लड़की वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही होती और वह लड़की जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह बार बार सियो चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर बार सियो चैन उसे उठा उठा कर फेंक देता है। उसके बाद तो उसने दोबारा से उस लड़की को पिंजरे के अंदर कैद कर दिया था। जैसे ही वह लड़की कैद होती है, चैन वहाँ पर भाग कर आ जाता है और कहता है कि इस लड़की को अब मैं खरीदूंगा। सियो चैन उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस लड़की को खरीदोगे, क्योंकि उसे देखकर तो तुम्हारी हालत खराब हो रही थी और यहाँ से तेज दबाकर भाग गए थे। इतना करने के बाद चैन उससे कहता है कि अरे तू कौन है रे, और मेरे मामले में तेरी टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई, चला जा यहाँ से वरना आज तू जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर सियो चैन कह रहा होता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहा है क्या? जो तुमने अभी कहा तेरे अंदर हिम्मत होगी तो तू फिर से उसे कह कर दिखा। यह सुनकर तो चैन भी वहाँ पर घबराने लगा था। वह सियो चैन से कह रहा होता है कि देख, मैं यहाँ पर चैन फैमिली का एक मास्टर हूँ, मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर ले भाई, मेरा इज्जत का फालूदा क्यों कर रहा है, तुम मुझसे दूर ही खड़े रहे। लेकिन सियो चैन उसके नजदीक ही आते जा रहा था, जो देखकर तो चैन भी डर जाता है कि कहीं यह मेरे ऊपर ही अटैक ना कर दे। लेकिन सियो चैन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर चैन की जैसे ही जैस्मिन के ऊपर नजर पड़ती है, वह उसका दीवाना हो जाता है कि अरे इतनी सुंदर लड़की, उसके ऊपर तो नशा ही चढ़ जाता है कि मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, यह कितनी ज्यादा सुंदर है। इसके बाद सियो चैन वहाँ पर पैसे निकालकर उस आदिवासी लड़की को खरीद लेता है, जो देखकर तो चैन एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वह सियो चैन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरी पसंद की कोई लड़की को कैसे खरीद सकता है, तुमने आज मेरी चैन फैमिली की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वह थोड़ी देर रुकने के बाद सोचने लगता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यह सियो चैन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, वह मुझे उकसा रहा है कि मैं यहाँ पर किसी की जान ले लूँ, उसके बाद तो मेरी फैमिली की जो इज्जत है वह मिट्टी में मिल जाएगा कि मैं यहाँ बिना वजह के ही किसी की जान ले ली। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं अपनी फैमिली की इज्जत जरूर बचाऊंगा। इसलिए वह अपना गुस्सा शांत कर लेता है और गुस्सा शांत करने के बाद वह वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से पागलों के जैसे हंसने लग जाता है। हंसने के बाद वह सियो चैन से कह रहा होता है, देख सियो चैन, मुझे तेरा प्लान पता चल गया है, तेरे प्लान को कभी मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारूंगा। यह सुनकर आसपास के लोग एक दूसरे को टुकु टुकु देखकर हंसने लग जाते हैं कि यह पागल हो गया है क्या, अपने आप की क्या बड़बड़ा रहा है। वह आधी बात अपने मन में कह रहा होता है और आधी बात सबके सामने कह रहा होता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यह क्या कह रहा है। हमें तो लगता है कि इसका स्क्रू ढीला हो गया है। सारे लोग चैन की ऐसी बात सुनकर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि इस आदिवासी लड़की के ही कबीले का ही होगा, क्योंकि उसके उंगलियां तो उस लड़की के जैसे ही थे। वह वहाँ पर आने के बाद सियो चैन से कह रहा होता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को खरीदने, आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू आज यहाँ पर मारा जाएगा। सियो चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि आखिर तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। वो वहाँ पर उसकी उंगली भी तोड़ देता है और एक मुक्का उस हट्टे कट्टे बंदे को मार देता है। यहाँ पर सियो चैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ में पंच मारा था, लेकिन उस बंदे को तो वहाँ पर कुछ असर नहीं होता। उस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर सियो चैन ने उसको सिर्फ गुदगुदी किया है। इसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सियो चैन तो यहाँ पर अभी स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन इस हट्टे कट्टे बंदे के आने के बाद तो इस सियो चैन की ही
ही हवा टाइट हो गई है। यह तो यहाँ पर उस बंदे को ढंग से एक पंच भी नहीं मार पा रहा है। वहाँ पर चैन कह रहा होता है, अरे ये सियो चैन तो यहाँ पर एक नल्ला था, इस नल्ले की वजह से मैं आज अपनी इज्जत गंवा दी। थोड़ी सी कोशिश की होती तो इस सियो चैन को मार गिरा होता। वह बंदा वहाँ पर सियो चैन से कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उसने वहाँ पर अपने फायर पंच को एक्टिवेट कर लिया था। फिर वह सियो चैन के ऊपर हमला करने लगता है। सियो चैन वहाँ पर उस बंदे के अटैक से बचकर भागने की कोशिश करता है। इसके बाद उसने खुद को बचाते हुए वहाँ पर चैन को ही लाकर खड़ा कर दिया था ताकि उस बंदे का अटैक चैन को ही लग जाए। उस वजह से चैन को ही वहाँ पर चोट लग जाती है। यह देखकर वह बंदा कहता है कि अरे मास्टर मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मेरा आपको चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा होता है कि वह जो आदिवासी बंदा है इस चैन के ही साथ में रहता है। इसके बाद तो वहाँ पर वह बंदा उसके पीछे ही पड़ जाता है ताकि वह वहाँ पर सियो चैन की हालत ख़राब कर दे। सियो चैन उससे बचते हुए पूरे के पूरे ऑक्शन में इधर उधर भाग रहा होता है, जिस वजह से उसने वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ों को गिराकर तोड़ दिया होता है। बेचारी दुकान वाले को तो सदमा ही लग जाता है, मेरा सारा का सारा इतना कीमती सामान बर्बाद हो रहा है, लगता है कि आज मेरा दिन ही खराब है, मेरा पूरा सामान बिल्कुल भी नहीं बिका और ऊपर से इन दोनों ने तो भागते हुए कई सारे सामान को तोड़ दिया। वहीं सियो चैन थोड़ा तो उस बंदे के ऊपर हमला कर रहा होता है ताकि खुद को वहां से बचा सके। इस कोशिश को देखकर तो वह बंदा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने अपनी पावर को और भी ज़्यादा भयानक तरीके से एक्टिवेट करते हुए सियो चैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका हमला सियो चैन को लगता है, बीच में जैंगमिन आ जाती है। सामने लड़की को देखकर वह बंदा अपने अटैक को रोक लेता है ताकि वह जैंगमिन को चोट ना पहुंचा सके। जैंगमिन वहां पर सियो चैन से कह रही होती कि सियो चैन क्या तुम ठीक हो, यहाँ पर तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। तभी जैंगमिन को साइड करते हुए वह बंदा दोबारा से सियो चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। सियो चैन जैंगमिन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर साइड हो जाओ, मैं इस बंदे को संभालता हूँ, यह बंदा तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सुनकर उस बंदे ने अपनी और भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस वजह से उस टेक्निक से इतनी ज्यादा पावर निकल रही होती है कि वहां पर तो पूरा तूफान सा आ चुका था। तूफान आने की वजह से इतना अच्छा खासा जो ऑक्शन लगा हुआ था वह पूरा का पूरा ऑक्शन हाउस तबाह हो जाता है। ऑक्शन हाउस के मालिक को तो वहां पर सदमा ही लग जाता है कि मेरा तो पूरा लाइफ ही बर्बाद हो गया, आज मैं तो रोड पर आ चुका हूँ, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, आज तो मैं कंगाल हो गया। इसके बाद सियो चैन ऑक्शन हाउस के बाहर भी भागने लगता है। बाहर आने के बाद वह बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है, वह उसके पीछे ही पड़ गया होता है। तभी उस बंदे के पास कुछ बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने सियो चैन का ही मास्क पहने हुआ था। वह वहाँ पर आने के बाद उस सट्टा कट्टा बंदे को डरा रहे होते हैं कि हम लोग सियो चैन है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए सियो चैन वहाँ से भाग गया होता है। वहाँ से भागने के बाद वह अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है और वहाँ आने के बाद उसने अपना मास्क निकाल लिया था ताकि वहाँ यहाँ पर सियो चैन वाला हुरियो में आकर उस हट्टे कट्टे बंदे को सबक सिखा सके, क्योंकि उस बंदे का बहुत हो गया। उसने यहाँ पर सियो चैन की बहुत बेइज्जती कर ली। सियो चैन वहाँ पर अपनी पूरी तरह से लुक में आ गया होता है। तब वहाँ पर वह बंदा आता है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया होता है। यहाँ पर आने के बाद वह सियो चैन के ऊपर हमला करता है तो उसका अटैक वहाँ पर सियो चैन की कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वहाँ पर अपना मास्क पहनने की वजह से सियो चैन की यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर बढ़ चुकी होती है। दूसरी तरफ एल्डर फैन जो होता है वह एक सुनसान जगह पर आ गया होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ पर आने के बाद वह किसी तरह का जेट वहाँ पर लगा देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है। पावर निकलने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि कोई चैन से भरा रास्ता है, जो रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है। अभी पता तो नहीं चलता है कि यह एल्डर फैन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर एक चैन से लगी हुई एक ट्रॉली आती है जिस पर बैठकर एल्डर फैन वहाँ से चला जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर किसी न किसी के पास मिलने के लिए जा रहा होता है। वह जगह बहुत ही ज्यादा सन्नाटा और धुएं धुएं से भरी हुई थी, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसकी ट्रॉली अचानक से रुक जाती है। वहाँ रुकने के बाद वह कहता है कि मैं यहाँ पर एल्डर फैंक हूँ जो कि लिंगम सेक्टर से आया हूँ, मुझे यहाँ से आगे जाने दो, मैं यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहता। लेकिन वहाँ पर जो खड़े हुए होते हैं लोग उस आगे जाने नहीं देते और कहते हैं कि एक तरह से तुम अपनी आइडेंटिटी फील करो, हम किसी को भी ऐसे ही अंदर जाने नहीं दे सकते, हमें सच सच बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, वरना यहाँ से वापस चले जाओ। एल्डर फ्रेंड उसे सारी बात बताता है कि वहाँ पर मेरे सेक्ट में क्या हुआ, मैंने अपने सेक्ट पर कब्जा किया था, लेकिन कुछ बदमाश लोग आकर मुझसे फिर से मेरा सेक्ट छीन लिया। यह सुनकर वह लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम वह वाले एल्डर फ्रेंड हो जिसकी एक बंदे ने बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर दी और तुम्हें मार मार कर तुमसे तुम्हारा सेक्ट वापस से छीन लिया। अरे यार तुम तो एक नंबर के लूजर हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, कुत्ते के बराबर हो तुम, तुम्हारी पावर छीन के तो तुम्हें बाजार में फेंक देना चाहिए भीख मांगने के लिए, वही तुम्हारी असली जगह है, तुम यहाँ पर अचार डालने के लिए आए हो, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर। एल्डर फ्रेंड को
काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर इन 2 टके के लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ऐसी बातें करे। माना कि मेरा सेक्ट मेरे हाथ से निकल चुका है, लेकिन इनकी औकात कैसे हुई कि यह मुझसे ऐसी बात करे। वह लोग वहाँ पर एल्डर फ्रेंड से कह रहे होते हैं कि तू यहाँ पर जुबान चलाएगा, तेरे अंदर अभी भी इतना जिगरा बाकी है क्या? तुमने जुबान चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू यहाँ पर मारा जाएगा। जिसके बाद उन लोगों ने तो चैन को हिलाते हुए एल्डर फ्रेंड के ट्रॉली को ही हिलाना शुरू कर दिया ताकि उसमें से गिरकर एल्डर फ्रेंड नीचे चला जाए, जिससे वह मारा जाएगा। एल्डर फ्रेंड कह रहा होता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे अपने बॉस से मिलवा दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो। लेकिन वह लोग यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उसकी ट्रॉली को और भी ज्यादा जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों के बॉस की एकदम जोरदार आवाज आती है कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग एल्डर फ्रेंड को छोड़ो और उसे मेरे पास आने दो, अगर वह मुझसे बात करना चाहता है तो तुम लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हो। की बात सुनकर वह लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि बॉस हमारे ऊपर ही भड़क मत जाए। यह सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।